अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल फ्राम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आज हमारे साथ मौजूद हैं हफीज़ भाई। जैसे कि आपको पता है कि हफीज़ भाई कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के सीनियर सेल कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है। ना कि ये सिर्फ कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्रोजेक्ट्स पे और काम करते हैं, बल्कि ये बैरिया के जो प्लॉट्स, बैरिया की जो अमेनिटीज़, बैरिया की जो चीज़ें हैं उनको भी बहुत करीब नज़र से देखते हैं। आज हम हफीज़ भाई से पूछते हैं कि बैरिया के अंदर हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो अपना घर रेंट पे लेना चाहते हैं या अपना घर बाई करना चाहते हैं। उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। वो क्यूरी करते हैं कि हमें अगर रेंट पे घर लेना हो बैरिया टाउन के अंदर हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अगर हमें सेल करना हो क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, अपार्टमेंट के लहदा टर्म एंड कंडीशंस हैं, विला की लहदा टर्म एंड कंडीशन है। इसी सिलसिले में आज हम हफीज़ भाई के पास आए हैं कि ताकि आप ज़रा ऑडियंस को बताएं कि ये किस तरह अपने ये इस काम को आसान कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हफीज़ भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम। हफीज़ भाई पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी मेरा नाम हफीज़ुर रहमान है और मैं पिछले 7 साल से बैरिया टाउन कराची में कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के मुंसलिक हूँ। मैं इससे पहले जो है प्लॉट्स बैरिया के जितने भी एरियाज़ हैं, चाहे घर हों अपार्टमेंट हों, उसकी कंसल्टेंसी देता था। अभी पिछले 3 साल से मैं कैलिफोर्निया के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है उसमें एज ए कंसल्टेंट जो है एडवाइस देता हूँ। जी, जैसे कि हफीज़ भाई ने बताया कि मैं 7 साल से बैरिया में कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर के साथ काम कर रहा हूँ, बल्कि ये 7 साल से बैरिया टाउन कराची के अंदर मुकीम भी हैं। जितनी करीब से चीज़ों को इन्होंने देखा है या कितनी करीब से चीज़ों को इन्होंने फेस किया है, ये आज आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरह हम अपना अपार्टमेंट रेंट पे ले सकते हैं। हफीज़ भाई, जो प्रीसेंट 90 के अपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई अपना अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाहता है तो उसका क्या तरीकाकार है बैरिया टाउन के अंदर? आफ्ताब भाई, बहरिया के अंदर आपने डिफ़िकल्टीज़ या मसाइल की बात की या थोड़ा सा लोगों को परेशानी होती है, वो आमतौर पे इसी वजह से है कि बहरिया की कुछ स्टैंडर्ड एसओपीज़ हैं, जो उनके प्रोसीजर्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मीट करनी पड़ती हैं आप यहाँ बहरिया के प्रॉपर रहायशी बनने के लिए। और मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि हम प्रोसीजर की बात करें, ये जो बहरिया के एसओपीज़ हैं इसको फुलफ़िल करना ज़रूरी भी है। बीइंग जो बहरिया रेजिडेंट है, मैं समझता हूँ कि जितना जो पीसफुल इन्वायरमेंट है या जो सिक्योरिटी के प्रोसेस बहरिया फॉलो करवाता है आप यहाँ के रेजिडेंट बनने से पहले, वो बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आप एक ऐसी सोसाइटी जो है वो इकट्ठी होती है या सोसाइटी बनती है जो उनके एसओपीज़ को भी देख रही हो और दीगर जितने भी जो लीगल मैटर्स हैं, लीगली वो वैलिड है कि नहीं, वो बंदा उस सोसाइटी में रह सकता है कि नहीं, वो सारे मैटर्स को देख के बहरिया फिर वो अलाउ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी बंदा जो बहरिया टाउन कराची में अपना कोई घर अपार्टमेंट लेना चाह रहा है, रेंट के ऊपर या शिफ्ट होना चाह रहा है, सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट है वो पुलिस वेरिफिकेशन उसकी मस्ट है। हालांकि अदर एरियाज़ में हम देखते हैं कि कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो डेफिनेटली ये किसी सिक्योर सोसाइटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका न्यू मेंबर जो बन रहा है या रेजिडेंट बन रहा है, वो लीगली उसके कोई इश्यूज़ ना हो किसी हवाले से, तो उसको वो फॉलो करना पड़ता है। इसके अलावा क्योंकि मैं समझता हूँ कि आम तौर पे लोग जो हैं बहरिया टाउन में जब आते हैं तो उनको मल्टीपल टाइम विज़िट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, फ़र्स्ट टाइम वो खुद या उनकी फैमिली के साथ एक चीज़ लोकेशन विज़िट करते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लिए सूटेबल है, अपार्टमेंट सूटेबल है, हमारे लिए विला सूटेबल है, वो लोकेशन सराउंडिंग जो है वो देखते हैं। और फिर नेक्स्ट टाइम जब एक उनकी कंसेंट हो जाती है, ये वो एग्री हो जाते हैं रहने के लिए, फिर अगेन जो ऑनर और टेनेंट जो है वो उनकी म्यूचुअल जो है वो उनकी दोबारा एक एग्रीमेंट के लिए वो दोनों इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा बहरिया की दीगर जो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको पूरा करना है, लेकिन मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अभी बहरिया ने काफ़ी ज़्यादा इस प्रोसेस को स्मूथ कर दिया। अब मोस्टली चीज़ें 90% जो प्रोसेस है ना वो ऑनलाइन चला गया। कि बहरिया के एक पेट पैटर्न्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, आप विलास लें, आप अपार्टमेंट लें, उसका पेट वो पूरा एक एसओपीज़ हैं, वो उनको आप शेड्यूल एक पेज की शक्ल में दे देते हैं, आप ऑनलाइन में वो चीज़ें सारी जो हैं फिल कर लेते हैं। अभी ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है प्रोसेस में। जी, ये जैसे कि हफीज़ भाई आपको बता रहे थे कि अगर आप प्रीसेंट 19 के अंदर जो बैरिया ने खुद अपार्टमेंट बनाए थे या बैरिया हाइट्स जो प्रीसेंट 8 के अंदर बैरिया खुद बना के डिलीवर की थी, अगर आप उनको रेंट पे लेना चाहते हैं तो बैरिया के अंदर मेंटेनेंस ऑफिस बना हुआ है, जहाँ तो आप उधर जाके भी अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवा सकते हैं या आप ये सारे का सारा काम ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अब हम हफीज़ भाई से पूछते हैं कि जो बैरिया ने प्रीसेंट 2 के अंदर, प्रीसेंट 31 के अंदर या मुख्तलिफ प्रीसेंट के अंदर विले बना के डिलीवर किए थे, उनका रेंट का क्या प्रोसीजर है? जो रेंटल एग्रीमेंट है, जो प्रीवियस कुछ उनकी जो एसओपीज या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन इनका जो कैटर कर रहा है जो ऑफिस है वो डिफरेंट है। जो अपार्टमेंट से रेलिवेंट जितनी चीज़ें हैं वो नॉर्मल फैसिलिटेशन ऑफिस है बैरिया प्रीसेंट 19 के अंदर, जहाँ दीगर अपार्टमेंट्स हैं वहाँ बना हुआ है।
और जो विलास को कैटर करता है वो बहरिया का जो है मेंटेनेंस ऑफिस है जो मेन गेट के बिल्कुल करीब है, तो वो उसको लुक आफ्टर कर रहा होता है, तो उससे सारी चीज़ें जो है वहाँ अपने मेंटेनेंस ऑफिस में वो कंसिडर होती है विलास के हवाले से। जी, जैसे कि अभी फीस भाई ने बताया कि रेंट का क्या प्रोसीजर है। अभी हम फीस भाई से पूछते हैं कि क्योंकि रेंट का प्रोसीजर थोड़ा सा लॉन्ग है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा आसान है। अगर हम फीस भाई से पूछते हैं कि कोई अपना क्लाइंट अगर अपना अपार्टमेंट बाय करना चाहता है या विला बाय करना चाहता है, उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं? देखिए अभी जो रेंटल, सबसे पहले तो ये बात है कि अभी जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। मैं समझता हूँ कि आज से 3 साल पहले जो प्रॉपर्टी जिस रेट पे विलास या प्लॉट स्टैंड करते थे, आज एग्जैक्टली उस रेट के ऊपर हैं। तो ये राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का। और आप ख़रीदने के हवाले से बात करें तो अल्टीमेट जितने भी बहरिया की प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेशली जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी जो हैं वो बहरिया ऑलरेडी जो है जो एंड यूज़र्स हैं वो उसको सेल कर चुके हैं, तो वो एंड यूज़र ही आगे लोगों को बेच रहे होते हैं। और अल्टीमेट आपके इस प्रोसेस को आसान कर लेंगे रियल एस्टेट जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े ऑफिस बने हुए हैं बहरिया टाउन के अंदर, और उनके सेल्स स्टाफ हैं, उनके थ्रू आप इस प्रोसेस को इजीली अवेल कर सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। और नॉर्मली जब कोई चीज़ आपने परचेज़ करनी होती है बहरिया के अंदर, दीगर मतलब सिटी, कराची सिटी से या दीगर एरिया से डिफरेंट इस तरह है कि नॉर्मली वहाँ जो पेमेंट पैटर्न है वो थोड़ा लिंगर ऑन टाइम होता है कि आपको 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 5-6 मंथ्स मिल जाते हैं। लेकिन बहरिया के अंदर प्रैक्टिस ये है कि आपने जब आपने एक चीज़ ओके करनी है, आपने 10% डाउन पेमेंट टोकन देना है उसका, और मैक्सिमम 15 to 20 डेज़ के अंदर आपने बाकी पेमेंट कर देनी है। और सेम टाइम पे जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके प्लॉट या वो विला या वो अपार्टमेंट आपके नाम पे हो जाता है। जी, जैसे कि आज आपको फीस भाई ने बताया कि आप अपार्टमेंट और विला रेंट पे कैसे ले सकते हैं और उसको बाई कैसे कर सकते हैं। आज हम फीस भाई से पूछते हैं कि आप 7 साल से बैरिया टाउन के अंदर मुकीम हैं। आपने बैरिया टाउन के अंदर जो सिक्योरिटी का निज़ाम है या जो सिस्टम है, उसको आप किस तरह से देखते हैं कि उसको उसमें कुछ और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि बहुत सिस्टम है? देखिए 7 साल के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखी हैं बहरिया के अपने मैकेनिज़्म के अंदर। बहरिया एक टाइम वो भी था जब हम यहाँ स्टार्ट हुए थे तो हमारे पास कमर्शियल गैलरी सिर्फ प्रेसेंट 2 वाली जो है सिर्फ एक ही स्टोर होता था। अभी ना सिर्फ डिफरेंट प्रेसेंट में अप्रॉक्सीमेट 7 से 8 प्रेसेंट में स्टोर आ गए, बल्कि इम्तियाज़ स्टोर आ गया। इसके अलावा उस वक्त कोई फिलिंग स्टेशन या फ्यूल स्टेशन नहीं था, यहाँ 2 बन गए। तो बहरिया विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो किया है। जो रेजिडेंट्स के हवाले से अगर मैं स्कूलिंग के हवाले से देखूँ तो उस वक्त हमारे पास एक स्कूल का ऑप्शन था, अभी कम से कम 8 से 10 स्कूल जो हैं वो उसके ऑप्शन आ गए हैं। इसी तरह बहरिया ने अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रॉपर जो है टैग सिस्टम, RFID सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था। वो भी बड़ा ज़बरदस्त बहरिया का इनिशिएटिव था, वो लेके चल रहे हैं। तो बहरिया काफ़ी ज़्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो कर रहा है। जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वैसे वैसे अपनी पॉलिसीज़ को ज़्यादा रिफाइन और ईजी करता जा रहा है, ताकि लोग जो इधर आना चाहें और उनके लिए ईजीली एडजस्टेबल हो ये सोसाइटी जो है। ज़बरदस्त। जी, जैसे कि फीस भाई ने बताया कि इधर सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। बहरिया का अपना स्क्वाड भी 24/7 रोड के ऊपर स्क्वाड करता रहता है। और बहरिया ने अभी रिसेंटली RFID के नाम से रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है कि जिसके थ्रू आप जब गेट से इन होते हैं, आउट होते हैं, आपकी मुकम्मल चेकिंग की जाती है। गाड़ी के ऊपर आपका टैग होता है, जो रेजिडेंट होता है उसका कार्ड बनता है। बेसिकली हमारा ताल्लुक तो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर से। अल्हम्दुलिल्लाह हम बैरिया के खुद ऑथोराइज डीलर हैं। हम हमारे खुद कमर्शियल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट चल रहे हैं। लेकिन हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो सेल्स कंसल्टेंट थे उनके पास क्यूरी आ रही थी, अगर हम बैरिया के अंदर अपना घर लेना चाहते हैं, वो भी हमने उसका प्रोसीजर बताया। और अगर आप हमारे साथ मिलकर इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना अपार्टमेंट या अपना कोई कमर्शियल का कोई शोरूम या शॉप या ऑफिस बुक करवाना चाहते हैं, आप हफीज़ भाई से भी रब्ता कर सकते हैं और कैलिफोर्निया का ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अभी लास्ट में हम हफीज़ भाई से पूछते हैं कि अभी आपके पास रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में इंस्टॉलमेंट के ऊपर कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। आफ्ताब भाई, बहरिया के अंदर जितनी भी कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी सारे जो फुल पेमेंट्स के ऊपर हैं, आपको लमसम पेमेंट्स जो है विद इन 15-20 डेज़ करना पड़ती है। लेकिन बहरिया के अंदर काफ़ी बिल्डर्स हैं, काफ़ी रिप्यूटेड बिल्डर्स हैं, जिस तरह कैलिफोर्निया के आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। अप्रॉक्सीमेट हमारे 8 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ ऑन साइट काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो क्लाइंट्स हैं इन्वेस्टमेंट पे डाउन पेमेंट के साथ या इंस्टॉलमेंट पे बुकिंग करवाना चाह रहे हैं, तो आप कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रेलिवेंट जितनी क्वेरीज़ हैं आपकी कैलिफोर्निया से रेलिवेंट, और जो हमारे बुकिंग ऑप्शंस हैं, जो रिसेंटली हमने थीम पार्क आइकन के नाम से BTK होलसेल बाज़ार है, टेक डॉक्टर है, ये
सारे प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, आप इसमें बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट करके यहाँ बुकिंग करवा सकते हैं। जी ज़बरदस्त। जैसे फीस भाई ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कैलिफोर्निया के पास भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट के और कमर्शियल में। जो प्लस पॉइंट है वह है कि आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपना घर या अपना अपार्टमेंट या अपना ऑफिस या अपनी शॉप ले सकते हैं। अगर आप बैरियर की कोई भी चीज़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो काफ़ी देर पहले डिलीवर कर चुके हैं, अभी आपको वो रीसेल के ऊपर मिलेगी जो आपको वन शॉट पेमेंट के अंदर उसकी पेमेंट करनी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बैरियर टाउन के अंदर 2 कमरों का या 3 कमरों का अपार्टमेंट हो, वो इंस्टॉलमेंट पे मिले, आप कैलिफोर्निया का ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।